के जिलाध्यक्ष जी जब विधि विधान से नियमानुसार चुनाव नहीं कराएंगे, उनकी थैली में से 3 मालाएं निकल के आती हैं, पता नहीं उन 3 मालाएं उनके द्वारा जो फर्जी तरीके से चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके गले में डाल दी जाती हैं। और उस कारण मैं पद पर बना रहा हूँ, जनपद में चुनाव नहीं कराने पड़े, ब्लॉकों के चुनाव नहीं कराने पड़े, और ये इनके प्रकार मैं पद पर, इसी पद पर, जिलाध्यक्ष पद पर बना रहा हूँ। लेकिन वो फर्जी मीटिंग कहीं पे 4-6 लोगों की उपस्थिति में दिखा ली, जबकि उस बैठक में उपस्थित रहने वाले एक सदस्य, एक शिक्षक हमारे ने, शिक्षक सदस्य ने अपने पत्र के माध्यम से लिखित में भी दिया है कि उस बैठक में किसी भी तरह का कोई कोरम पूरा नहीं था। कार्य समिति के मात्र 1 या 2 सदस्य, 3 सदस्य हो सकते हैं, वो उपस्थित थे, कोई बहुमत नहीं था। इसमें कोई भी प्रस्ताव वो पारित अगर करते भी हैं तो वो शून्य माने जाएंगे। वो भी आप मथुरा में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ एक बार फिर से विवादों में है। इस बार संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा और जिला मंत्री मनोज कुमार रावत के मध्य एक विवाद छिड़ा हुआ है। उस विवाद के बारे में हम जानते हैं क्या विवाद है। थोड़ा सा आपको थोड़ी सी इसके बारे में हम जानकारी बता देते हैं। जो संगठन के जिलाध्यक्ष हैं राजेश कुमार शर्मा, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है। उस पत्र में वो जिला मंत्री सहित अन्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारियों को संगठन से निलंबित कर देते हैं, संगठन से हटा देते हैं। इसके जवाब में एक और पत्र आता है, वो संगठन के जिला मंत्री मनोज कुमार रावत की तरफ से आता है, जिसमें वो जिलाध्यक्ष को संगठन से निलंबित कर देते हैं, संगठन से हटा देते हैं। जिलाध्यक्ष के साथ साथ एक और साथी को इसमें से हटा देते हैं। ये पूरा विवाद क्या है, इसे जानने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं इस समय संगठन के उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की मथुरा इकाई के जिला मंत्री मनोज कुमार रावत जी। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया हमें बातचीत करने के लिए। क्या पूरा मामला है, क्या विवाद है? संगठन के 2017 में चुनाव हुए थे, आप दोनों जिला मंत्री और जिलाध्यक्ष कंधे से कंधा लगाकर खड़े हुए थे, और उसके बाद भी काफी समय तक, अब तक हमने देखा है कि आप दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। अब कैसे बीच में दरार आ गई? गौतम जी, कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षकों की भलाई के लिए और उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं हमेशा से लड़ता हुआ आया हूँ, और इस कार्य को कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ मेरा सहयोग रहा है और जो होता रहेगा। कुछ समय से जिलाध्यक्ष जी का जो कार्य व्यवहार है वो संगठन के संविधान के और शिक्षकों के मान सम्मान के अनुरूप नहीं लग रहा है, और मैं जिस पद पर हूँ उसका केवल और केवल एक दायित्व है कि वो शिक्षकों के मान सम्मान और शिक्षक संविधान की रक्षा करे, जिसको कि मैं किसी भी कीमत पर करवाऊँगा। जहाँ तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर उन्हें ना मालूम, वैसे तो ये चीज़ अब आम हो चुकी है कि जिला अध्यक्ष द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उसमें जिला मंत्री मनोज कुमार रावत के साथ साथ संगठन के कोषाध्यक्ष और 3 जिला उपाध्यक्षों को बाहर निकाला गया है। मैं सही हूँ? गौतम जी, ऐसा मुझे किसी भी इस तरह की किसी भी कार्यवाही का कोई संज्ञान नहीं है, और ऐसा वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास जिला कार्य समिति का कोई भी बहुमत नहीं है, और जिला कार्य समिति के बहुमत के बिना कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई कृत्य नहीं कर सकता। आपको वो लेटर नहीं मिला है जिस लेटर का हवाला देकर उन्होंने बाहर निकाला? जी नहीं, अभी आप ही बता रहे हैं तो मैं संज्ञानित हूँ कि इस तरह का कोई हुआ है, और वो किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का कार्य कर सके, क्योंकि जिला कार्य समिति इस चीज़ के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होती है, और जिला कार्य समिति का बहुमत मेरे साथ है। और मैंने सब लोगों से कहा है कि जिला कार्य समिति वर्तमान में प्रभावी है, और जिला कार्य समिति की निर्देशन में ही मैं सारे कार्य कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मेरा आपसे पहले भी कह चुका हूँ, एकमात्र उद्देश्य है संगठन के संविधान की रक्षा करना, शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा करना। आपका कहना है ये आपसी राज है या कोई संगठन के हितों की लड़ाई है या अपने हितों की लड़ाई है? आपके मैं आपसे सीधे सवाल। जी बिल्कुल, ये शिक्षकों के हित की लड़ाई है, आपसी जिला मंत्री की और जिला कार्य समिति की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। जिलाध्यक्ष अगर इसको अपना पर्सनल मानते हो तो ये मैं कह नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कहीं जो सदस्यता शुल्क एकत्रित किया गया हो उसको लेकर आपस में कोई मनमुटाव हो? जी नहीं, सदस्यता शुल्क जो है वो प्रांतीय जो हमारा नेतृत्व होता है वहाँ पर प्रांतीय कोषाध्यक्ष जी के पास जमा कराना होता है, और उसके हमें उसकी रसीद भी मिलती है। अच्छा, आप सीधी इस संवैधानिक लड़ाई के आप ही के शब्दों में सीधे 2-3 बिंदु बता दिए कि किन के पीछे आप उनसे अलग खड़े हो गए। देखिए, ऐसा है कि बहुत समय से मांग करने के बावजूद जिला कार्य समिति की बैठक न बुलाना, क्योंकि ये कहा गया है कि जिलाध्यक्ष से परामर्श करके जिला मंत्री
बैठक आहूत करता है और केवल जिला मंत्री को बैठक आहूत करने का अधिकार है। उन्होंने बार बार, उसके मेरे पास साक्ष्य भी हैं, मेरे व्हाट्सएप पे उन चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स हैं, फ़ोन्स हैं, मैंने फ़ोन्स करे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं। मैंने उनको बार बार कहा और बार बार वो टालते रहे। अचानक ही उन्होंने एक बैठक का आयोजन दिखाया मेरी सहमति के बिना या मेरे बैठक आहूत करने के निर्देश के बिना। भाई बैठक मैं आहूत करता हूँ, जिला कार्य समिति के सदस्यों को मैंने निर्देशित करूँगा, एजेंडा मैं निकालूंगा, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। आप उसी बैठक की का बात कर रहे हैं जिसमें जो अभी 28 अगस्त को शायद उन्होंने बुलाई थी और जिसमें उनका कहना है कि पूरे संगठन को बुलाया गया, जिला मंत्री नहीं आए और जिनको और 20 पदाधिकारी वो नहीं आए, इसलिए उन्हें संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हुए उन्हें निलंबित किया जाता है। वो वही मीटिंग की आप बात कर रहे हैं? वही मीटिंग मैं आपको बता देता हूँ। वो फर्जी मीटिंग कहीं पे 4-6 लोगों की उपस्थिति में दिखा ली, जबकि उस बैठक में उपस्थित रहने वाले एक सदस्य, एक शिक्षक हमारे ने, शिक्षक सदस्य ने अपने पत्र के माध्यम से लिखित में भी दिया है कि उस बैठक में किसी भी तरह का कोई कोरम पूरा नहीं था। कार्य समिति के मात्र 1 या 2 सदस्य, 3 सदस्य हो सकते हैं, वो उपस्थित थे। कोई बहुमत नहीं था। इसमें कोई भी प्रस्ताव वो पारित अगर करते भी हैं तो वो शून्य माने जाएंगे। वो भी आपके संगठन की पदाधिकारी हैं? जरा नाम भी खोल दीजिए। अब जब सारी चीज़ें खुली रही हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? गौतम जी, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये पता नहीं है कौन कौन उसमें उपस्थित थे, लेकिन जो पत्र के माध्यम से जो रिजाइन किया है उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि वहाँ पर मात्र कुछ ही लोग उपस्थित थे, कोरम पूरा नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैं उससे रिजाइन करता हूँ, त्याग पत्र देता हूँ। इस तरह का उन्होंने हमें सूचित किया है। मंत्री जी नहीं बता रहे हैं कि किसने रिजाइन किया है, वो हम आपको लेटर भी इसमें डाल देंगे, बातचीत में आप देख लेंगे तो किन्होंने रिजाइन किया है। तो वो मीटिंग आप कह रहे हैं कि केवल कागज पे हुई, केवल औपचारिकता बस थी वो मीटिंग? जी, केवल औपचारिकता बस थी, अपने कृत्यों को अंजाम देने के लिए कि ये किन प्रकारेण मैं पद पर बना रहा हूँ, जनपद में चुनाव नहीं कराने पड़े, ब्लॉकों के चुनाव नहीं कराने पड़े, और ये किन प्रकारेण मैं पद पर, इसी पद पर, जिलाध्यक्ष पद पर बना रहा हूँ। लेकिन जिला कार्य समिति मेरे नेतृत्व में जनपद में चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है और वो मैं कराऊंगा। मेरा इसमें व्यक्तिगत कोई भी स्वार्थ नहीं है। मैं केवल और केवल शिक्षक संघ के संविधान की रक्षा के लिए जुटा हुआ हूँ। अरे कितने दिन हो गए आपके संगठन के जब चुनाव हुए थे, कब हुए थे और कितने साल हो गए चुनावों को? 5 साल गौतम जी हो जाएंगे 22 सितंबर को। तो कितने समय के लिए आपके चुनाव होते हैं? 3 साल के लिए चुनाव होते हैं। 3 साल बाद चुनाव कराना होता है। तो क्यों नहीं हो पाए चुनाव? इसके लिए कौन दोषी है? आप दोषी हैं या जिलाध्यक्ष दोषी हैं? देखिए, मैं समय समय पर इस चीज़ के बारे में निर्देशित करता रहा हूँ। मैंने बार बार ये भी कहा है कि सदस्यता अभियान चलाइए, ब्लॉकों की सूचियाँ आप तैयार करके सदस्यों की प्रकाशित करिए और वहाँ के चुनाव कराते रहिए। इसमें केवल और केवल जिलाध्यक्ष जी की हीरा हवाली रही है। मुझे उनके मानसिकता का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनके दिमाग में इस चीज़ के बारे में क्या खेल खेल रहा है। जिलाध्यक्ष तो ये कह रहे हैं कि वो लगातार चुनाव करा रहे हैं, उन्होंने कुछ ब्लॉकों में चुनाव कराए जी। वो 3 माला वाला चुनाव जिलाध्यक्ष जी कहीं भी करा देते हैं। चुनाव के लिए विधिवत रूप से सदस्यता चलाई जाती है, सदस्यों की सूची जारी करी जाती है और उन सदस्यों में से ही पर्चे भरवाए जाते हैं। पूरी विधिवत प्रक्रिया संविधान के अनुसार अपनाई जाती है। जिलाध्यक्ष जी ने केवल 10 या 20 शिक्षकों को गलत तरीके से एक जगह गुमराह करके एकत्रित करके कुछ शिक्षक साथियों को, जो कि उनके पहले से कोई फिक्स होंगे या कुछ भी कैसे भी, उनको 3 मालाएं पहनाकर और फर्जी निर्वाचन। 3 माला कौन कौन से पद की 3 मालाएं ये ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक मंत्री और ब्लॉक कोषाध्यक्ष के लिए इस तरह से फर्जी निर्वाचन उनके द्वारा 3 ब्लॉकों में। वो पहले ही वो व्यक्ति पहले ही चुन लिए जाते हैं जिनको मालाएं पहनानी। जी बिल्कुल। जब आप 20 लोगों को क्यों बुला रहे हैं, आप 250 लोगों को, 300 लोगों को, 400 लोगों जिनों की सदस्यता चलाई जानी चाहिए, और इतने लोगों को बुला के और उनमें से प्रत्याशी चूज करके जो लड़ना चाहे चुनाव, वो प्रत्याशी आए और वो चुनाव लड़ें और सारे शिक्षक उनमें मतदान करें और उनमें से अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुने। तो कौन कौन से ब्लॉक में 3 माला वाले चुनाव कैसे जलाते हैं? ये नंदगांव विकासखंड में, छाता में और फरे में एक ज़बरदस्ती का बाद में इन्होंने निर्वाचन करा दिया, जबकि जिला कार्य समिति के निर्देशन में विधि विधान से एक जो निर्वाचन होता है वो कराया गया, जिसमें कि बहुत अत्यधिक संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। सूचियाँ प्रकाशित करी गई, नामांकन पत्र भरवाए गए, नामांकन पत्र वापस लेने का भी समय दिया गया और चुनाव कराया गया। उसमें
निर्विरोध निर्वाचन में तेजवीर सिंह सोलंकी, सुरेश चंद और राजकुमार शर्मा जी को वहाँ पर शिक्षकों ने अपना प्रतिनिधि चुना। उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा कृत्य करके और वही 3 माला वाला वहाँ पे भी करा दिया, जिसके की कोई भी जरूरत नहीं थी और वो संगठन के नियम विरुद्ध था। पहले तो लोकतंत्र की हत्या कर दी। पहले तो आप इस 3 माला की कहानी बताइए। 3 माला, बार 3 माला कह रहे हैं गौतम जी। ये भाई अब ऐसा कहना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी जब विधि विधान से नियमानुसार चुनाव नहीं कराएंगे, उनकी थैली में से 3 मालाएं निकल के आती हैं। पता नहीं उन 3 मालाएं उनके द्वारा जो फर्जी तरीके से चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके गले में डाल दी जाती हैं और फोटोग्राफी कर ली जाती है। जी हर समय उस समय रहती है जब वो कहीं पे वो ये कार्य करने जाते हैं वहाँ पे। तो प्लास्टिक की मालाएं क्या सूखती नहीं है? नहीं, वो खरीद लेते हैं। अच्छा, नई मालाएं? नहीं, मालाएं तो ताज़ी होती हैं, उनके खरीद लेते हैं। अरे क्या मानते हैं आप कह रहे हैं कि आप उनके चुनाव को कहते हैं कि वो 3 मालाओं वाला चुनाव है, वो चुनाव कहीं नहीं ठहरता है, वो पूरी तरह से फर्जी है। आप कह रहे हैं हमारा चुनाव विधि विधान से है। वो आपके विधि विधान से चुनाव को जो खरे में हुआ वो उस पर सवाल खड़े करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये विधि विधान वाला चुनाव ही फर्जी है। गौतम जी, आपको मैं फोटोग्राफ्स, वहाँ की पूरी रिकॉर्डिंग्स मैं सारे दिखा सकता हूँ। वहाँ पर मतदाता सूचियाँ प्रकाशित करी गई हैं, पहले इलेक्शन से 1 आध दिन पहले वहाँ प्रकाशित करी गई। लोगों को अवलोकन करने का मौका दिया गया, उनसे आपत्तियाँ मांगी गई कि सूची में अगर किसी को आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दर्ज कराए। उसमें से ही प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अधिसंख्य आपको शिक्षक विकास खंड के BRC कार्यालय पर, जो कि सरकारी कार्यालय है और इलेक्शन वहीं कराई जानी चाहिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में कि कितने शिक्षकों से खचाखच भरी हुई BRC उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना। दूसरा पक्ष जिन्होंने वो फर्जी अंजाम दिया, वहाँ देख लो एक बरामदे में कुछ चंद शिक्षक खड़े हैं। वो क्या ये प्रतिनिधित्व है शिक्षकों का? मैं नहीं मानता कि वो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया? नहीं किया। कार्य समिति ने प्रोसीजर फॉलो करवाया उनसे पहले, और उन्होंने भी उसके ऊपर ही एक फर्जी चुनाव थोप कर ये गलत कृत्य कर दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी। क्या लगता है आपको पीछे जो उनके द्वारा 3 माला वाले चुनाव ब्लॉकों में हो रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या कोई जिलाध्यक्ष का कोई स्वार्थ छुपा हुआ है? येन केन प्रकारेण अपने जिलाध्यक्ष के पद पर बने रहना, 5 वर्ष पूरी हो जाने के बावजूद भी पद से न हटने के लिए ये उल्टे सीधे कृत्य करे जा रहे हैं। और मैं जिला मंत्री की हैसियत से मेरा कोई व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। मैं पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी पर लाकर, मेरे शिक्षक साथी मुझसे कहेंगे कि अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पद से हटने के लिए तैयार हूं, और तब तक लोकतंत्र की मैं रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं विधि पूर्वक समस्त ब्लॉकों में जिला कार्यकारिणी और प्रदेशीय जो हमारे संविधान होता है उसको पालन करते हुए समस्त ब्लॉकों में चुनाव कराऊंगा और लोकतंत्र को पुनः बहाल करने में पूरा सहयोग दूंगा। कार्य समिति जिले की जो है वो इस कार्य में मेरे साथ है, मेरे साथ कार्य समिति का बहुमत है। हटाने का, निलंबित करने का कार्य समिति के अलावा कोई भी किसी को अधिकार नहीं है। तो मनु जी, जैसा कि उन्होंने आपको हटाया तो आपने भी तो उनको हटा दिया सुनने में। जी, कार्य समिति ने निर्णय लिया, उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं, कार्य समिति ने आरोप लगाए हैं। कब हुई थी इस कार्य समिति की बैठक? ये कार्य समिति के हमने एक आवश्यक बैठक बुलाई कैंप कार्यालय पर 10 सितंबर को, और उसमें जो विकास खंडों से हमारे पास शिक्षकों के जो फोन्स और सूचनाएं आई, वो बड़े आक्रोशित इस चीज़ से, बड़े परेशान कि बताइए लोकतंत्र किस तरह से गला घोंट के हत्या की जा रही है, इसमें क्या स्वार्थ छिपा हुआ है किसी का? क्या ऐसी ये कोई बिजनेस थोड़ा ही है? ये शिक्षकों की सेवा के लिए कार्य किया जाता है। मैं बार कहता रहा कि भाई सदस्यता चलाइए, बार कहा कि शिक्षक जिला कार्य समिति की बैठक बुलाइए, बैठक नहीं बुलाई कभी भी। मेरे पास उस चीज़ के, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, साक्ष्य हैं, रिकॉर्डिंग्स, स्क्रीनशॉट्स हैं। आप कह रहे हैं बैठक नहीं बुलाई गई? जी नहीं। आप कह रहे हैं सदस्यता अभियान नहीं चलाया गया सर। और आप कह रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पर जो चुनाव कायदे से होने चाहिए थे नहीं कराए गए। उन्होंने 3 माला वाले कराए। 3 माला वाले कराए नहीं। 3 प्रमुख बिंदु हैं जिनसे आप 3 प्रमुख बिंदु नाराजगी है। शिक्षकों के जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण, आप चुनाव लड़ते हैं, जिनके लिए शिक्षक संघ बनाए जाते हैं, उनका कोई निराकरण नहीं होता रहा। मैं बार कहता रहा कि ऐसे समस्याएं बाएं खड़ी हैं, इनका समाधान कराया जाए, जिला ब्लॉक कार्य समितियों के चुनाव कराए जाएं। वो ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक मंत्री और उनकी कार्य समिति हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षक समस्याओं का निराकरण कराने के लिए तत्पर होगी, लेकिन इस चीज़ में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उक्त जो हमने बैठक करी है उसमें उन आरोपों को सत्य पाया गया। किसको निलंबित और किया? उनको जिलाध्यक्ष जी को, और उनके इन गलत सलत कार्यों में सहयोग करने के आरोप में जिला संयुक्त मंत्री जी को
निलंबित किया गया है और निलंबन वापस भी लिया जा सकता है अगर वो आपकी शर्तों के अनुसार शर्त काम करें तो। देखिए, हम सारे लोग संगठन के संविधान से बंधे हुए हैं और कार्य समिति की जो प्रस्ताव हैं उनको हम पालन कराने के लिए ही तत्पर हैं। और आगे अगर इस तरह के उसमें सहयोग मिलता है किसी तरह का, तो हमारा किसी चीज़ से कोई द्वेष नहीं है। केवल शिक्षकों के मान सम्मान के लिए हम इस चीज़ को, इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई भी। आपका कहना है कि जिलाध्यक्ष जी पद से हटना नहीं चाहते हैं, चुनाव नहीं कराए 5 साल हो गए। अब चुनाव क्योंकि वो कराने का प्रेशर बन रहा है तो वो ब्लॉकों पर फर्जी 3 माला वाले ये प्रकार ये इसी तरह का वो ऐसा क्या लाभ? आप कहने कोई लाभ का पद नहीं है, शिक्षकों के समस्याओं को समाधान करने का पद है, तो ऐसा उनको क्या लाभ है कि वो छोड़ना नहीं चाहते? अब गौतम जी, किसी की मानसिकता का मेरे पास अध्ययन करने का कोई भी पैमाना नहीं है, कोई भी मेरे पास उपकरण ऐसा नहीं है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है उसको मैं नहीं पढ़ सकता। ये तो जिलाध्यक्ष जी बता सकते हैं। अगर वो इतने शिक्षकों में लोकप्रिय हैं तो चुनाव से वो क्यों डरते हैं? आप ब्लॉकों में और ब्लॉकों के बाद जिले पर चुनाव कराइए, आप जीतकर पुनः आइए, मैं उनके गले में माला पहनाऊंगा और एक नहीं मैं 10 मालाएं उनके गले में पहनाऊंगा। कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगता है इस बार क्योंकि आप उनके साथ नहीं है, आप उनके विरोध में जिलाध्यक्ष पद का ही चुनाव लड़ा है, वो हार जी नहीं, जी मैं किसी तरह का, मेरा कोई भी किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। मैं केवल और केवल शिक्षकों का प्रतिनिधि हूँ। शिक्षक जिस दिन मुझसे कहेगा कि अब तेरा काम समाप्त हो गया है, मैं अपने विद्यालय में विधि पूर्वक जो बच्चों को पढ़ाने का कार्य अभी भी करता हूँ और पार्ट टाइम में शिक्षकों की सेवा भी करता हूँ मैं। अच्छा, जरा पीछे चलते हैं, जरा 2 दशक पीछे चलते हैं। जब 2017 में आपने चुनाव लड़ा, उससे पहले रामकृष्ण रावत जी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे मथुरा में। लगभग बता रहे हैं उनको 1.5 दशक तक अध्यक्ष रहे, 17 साल तक। उनके खिलाफ आप लोग जब एकजुट हुए तो मुद्दे क्या थे? किन मुद्दों को लेकर जब आप एकजुट हुए थे? गौतम जी, मुद्दे वही मुद्दे थे कि एक जड़ता जो संगठन में आ गई थी कि आप 17 साल से क्यों नहीं हटना चाहते, क्यों चुनाव नहीं कराना चाहते? भाई उसमें एक मूवमेंट होना चाहिए, नए व्यक्तियों को कार्य करने का मौका दिया जाना चाहिए। उस वजह से ही हमने शिक्षक, जो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, संविधान के और शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए हमने चुनाव लड़ा। और क्या स्थितियाँ बदली दोनों? आपको भाई आप कह रहे हैं कि वो हटना नहीं चाहते थे, उन्हें हटाने के लिए चुनाव लड़ा, और इस समय जो आपने जिलाध्यक्ष चुने आप कह रहे हैं कि वो भी हटना नहीं चाहते, तो स्थितियाँ तो जस की तस है। स्थितियाँ जस की तस बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा फिर आपसे, आपके माध्यम से ये एक संदेश है कि मेरा व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं कार्य समिति हूँ, मैं जिला कार्य समिति हूँ। और जिला कार्य समिति का एकमात्र काम ये होता है कि जो सही सिस्टम होता है उसका पालन कराया जाए। जिलाध्यक्ष जी चुनाव लड़ें, जिलाध्यक्ष जी विधिपूर्वक निर्वाचन कराने में सहयोग करें, वो जीत कर आएँ और शिक्षकों की पुनः सेवा करें। अगर शिक्षक चाहेंगे उनको तो फिर दोबारा से जित जाएंगे। आप अकेली जिला समिति हैं, आपके साथ जिला समिति? मेरे साथ जिला कार्य समिति है। कार्य समिति की जो सदस्य होते हैं उनका बहुमत मेरे साथ है, जिला कार्य समिति। तो आप किस तरफ बढ़ रहे हैं? आपने निलंबित कर दिया जिलाध्यक्ष को, चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं? जी होने वाले जी बिल्कुल। चुनावों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिले के समस्त शिक्षकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रांतीय निर्देशन में सदस्यता अभियान जारी है और उस सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जो निर्वाचन होने वाला है उस निर्वाचन में हमारे संविधान के अनुसार निर्वाचन कराया जाएगा, उस निर्वाचन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। किसी के बहकावे में, किसी के डराने में वो नहीं आए, मेरा निवेदन है। अन्यथा उनके जो हक हैं वो मारे जाएंगे, उनकी लड़ाई नहीं हो पाएगी, कुछ गलत लोग संगठन पर काबिज हो जाएंगे। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि वो उसमें हिस्सा लें, जिससे कि हम अच्छे व्यक्ति को चुन सकें। और जो हमारे अधिकारी हैं उनकी निरंकुशता जो कभी कभी हमें परिलक्षित होती है, उस पर हम अंकुश लगा सकें और शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा। आपने महारानी मूवी देखी? अभी आई है पार्ट 2। कौन सी? महारानी वेब सीरीज आई है, पार्ट 2 देखी? जी नहीं, मैं नहीं देख पाया। जिला मंत्री ने महारानी जो आपने देखी होगी शायद, मैंने भी देखी। कुछ उस तरह की कहानी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ चल रही है। हमारे साथ बातचीत रेवाकी के साथ सवालों के जवाब दिए। बात चल रही थी जो महारानी वेब सीरीज है उसमें जो कहानी है, लगभग वही कहानी इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है।
और वो जो कहानी है उसमें बताऊं 2 पार्ट हो गए, भीमा भारती अलग हो गए, रानी भारती अलग हो गई, कुछ इसी तरह की। यहाँ पर जिलाध्यक्ष अलग हो गए हैं, महामंत्री अलग हो गए। कहा जा रहा है कि संवैधानिक लड़ाई, इन्होंने साफ तौर पर मना किया कि ये हमारे हितों की लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं आज भी उनके साथ हूँ, आज भी कोई सवाल खड़े होते हैं तो मैं इनके बिल्कुल साथ हूँ, उनका समर्थन करूँगा, लेकिन उस कीमत पर समर्थन करूँगा जब वो संवैधानिक रूप से संगठन को चलाने के लिए आगे आएंगे। और जो ब्लॉक पर चुनाव होते हैं उन्हें सही तरीके से 3 माला वाले चुनाव नहीं चाहिए, सही तरीके से चुनाव चलाए जाएं और उससे पहले एक सदस्यता अभियान चलाया जाए। मनोज कुमार रावत ने हमें बताया और साथ ही इन्होंने कहा है कि हमने उन्हें निलंबित किया है, जिलाध्यक्ष को हटाया नहीं है। अगर वो हमारे अनुसार संगठन के रीति नीति और संविधान के अनुसार काम करते हैं तो उनका फिर से स्वागत है। इस सारी बातचीत पर, इस सारे मुद्दे पर, इस सारे विवाद पर जिलाध्यक्ष क्या क्या कहना है ये जानने के लिए हम उनके साथ भी आपकी बातचीत कराएंगे। तब तक आप मुझे विदा दीजिए। मथुरा टीवी से वेद प्रकाश गौतम, नमस्कार।